चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, एनेस्थीसिया। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम एनेस्थीसिया। सबसे पहले देखेंगे एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है। एन मीन्स होता है नो, और स्थीसिया मतलब होता है सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स नो सेंसेशन। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया देख लेते हैं क्या होता है हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया। अगर हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया में देखा जाए, WTC मॉर्टन फादर है इसके। WTC मॉर्टन फादर है एनेस्थीसिया के, मॉडर्न एनेस्थीसिया के। और 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो अगस्त AUGUST अगस्त वीर जो हैं वो फादर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया फादर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया है। ठीक है, और जो N2O नाइट्रिक ऑक्साइड N2O एनेस्थीसिया का डिमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम है होरास वेल्स। ठीक है, होरास वेल्स ने किया था। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया कौन कौन से हैं। टाइप्स पे देखा जाए, अगर टाइप्स पे देखेंगे तो इसका जो है पहले होता है लोकल, दूसरा अगर देखा जाए तो होता है स्पाइनल, तीसरा देखा जाए तो होता है एपिड्यूरल, फोर्थ नॉब्लॉक, फिफ्थ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि क्या होता है लोकल। लोकल जो होता है ये स्मॉल पोर्शन पे एक्ट करता है, स्मॉल पोर्शन पे एक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमें करना है कोई प्रोसीजर, रूट कैनाल ऑफ टूथ, रूट कैनाल ऑफ टूथ। ठीक है, स्पाइनल पे अगर देखा जाए ये शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी के लिए करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी के लिए करते हैं। ठीक है, बिलो अम्बिलिकस जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी के लिए करते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी के लिए करते हैं अबव एंड बिलो अम्बिलिकस। ठीक है, फिर नर्व ब्लॉक जैसे हमें कोई रेडिएशन फ्रैक्चर हो गया उसकी सर्जरी करनी हो, या फीमर की टीबिया की सर्जरी करनी हो, ठीक है, फिबुला की सर्जरी करनी हो, तो यहाँ पे हम ब्लॉक करते हैं जो हम
ब्रेकियल ब्लॉक या फीमर ब्लॉक, ये हमें नर्व को ब्लॉक करते हैं। ब्रेकियल नर्व को ब्लॉक करते हैं, फीमर नर्व को ब्लॉक करते हैं, फीमोरल नर्व को ब्लॉक करते हैं, फीमोरल प्लेक्सस ब्लॉक। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में जिसमें ऑल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया होता है, ऑल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जिसमें अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, यानी पूरा के पूरा बेहोश होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, पूरा बेहोश होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मोस्ट हम जो चीज़ है ना, ये हमें एनेस्थीसिया से जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, और यही चीज़ें क्वेश्चन आती है, और एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आता है, तो हमें ये चीज़ तो आनी ही चाहिए लगभग। ठीक है, ठीक। अब प्री एनेस्थीसिया चेकअप आप पढ़ेंगे, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। प्री एनेस्थीसिया चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्री एनेस्थीसिया चेकअप PAC जो कहते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑपरेशन करनी है उससे पहले हमें चेक करना है कहीं हार्ट की डिजीज़ तो नहीं, लंग्स की डिजीज़ तो नहीं, CKD पेशेंट तो नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत ना आ जाए उससे पहले हमें सब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो प्री एनेस्थीसिया चेकअप हमें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, इसमें बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया नीड टू PAC और इम्पोर्टेंट हमें इसमें देखने होते हैं, एयरवे असेसमेंट। एयरवे हमें देखना पड़ता है। मान लो एनेस्थीसिया हमने दिया और पेशेंट को ज़रूरत पड़ गई इंटूबेशन वगैरह करने की, तो हमें इसको कैसे इंटूबेट करेंगे, क्या इसका मलहम पट्टी ग्रेडिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। अगर मान लो हमें ये सब चीज़ नहीं पता रहेगा, ये बहुत मतलब कि इसका पिलर भी नहीं दिख रहा है, ना गुला दिख रहा है, ठीक है, ना सॉफ्ट प्लेट ना हार्ड प्लेट, कैसे इंटूबेट इसको कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी मतलब कि कितना क्रिटिकल पेशेंट है, और अगर ये इमरजेंसी कंडीशन में इसको एयरवे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। एयरवे अगर एक बार भी सिक्योर नहीं हुआ तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, एयरवे बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमें देखना होता है कि इसका जो है HB कितना है, हीमोग्लोबिन क्या है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम ब्लड का अरेंजमेंट पहले से करेंगे, अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो ठीक है, अगर कम रहेगा तो हमें ब्लड का अरेंजमेंट करना रहेगा, और उससे पहले हम देंगे कहीं ऑपरेशन में कहीं ज़्यादा ब्लड निकल ना जाए। ठीक है ना, ठीक है। फास्टिंग स्टेटस हमें बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग स्टेटस क्या है, फास्टिंग स्टेटस रखना बहुत ज़रूरी, कहीं ऐसा ना हो कि एस्पिरेट कर जाए, खाना वाना खा रखा हो, पेट की सर्जरी करा रहे हो, फिर कोई दिक्कत ना आ जाए। तो फास्टिंग हमें स्टेट 8 to 12 आवर्स की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ कोमोर्बिडिटीज़, मतलब इसको कोई टाइप 2 DM तो नहीं है, हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है, अस्थमा COPD वगैरह तो नहीं है, इसको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जो ये हमें दिक्कत दे दे ऑपरेशन के टाइम ऑन टेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 चीज़ें पे ध्यान रखनी पड़ती है। एयरवे कैसा है उसका, एयरवे ठीक है नहीं है, HB क्या है, फास्टिंग स्टेटस क्या है, और वो उसको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, शुगर BP थायराइड वगैरह, CAD का पेशेंट नहीं है, कार्डियक बीमारी तो नहीं है, लंग्स की बीमारी तो नहीं है, किडनी की बीमारी तो नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए उससे पहले। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एयरवे असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एयरवे असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे।